व्हाट इज टाइम ट्रेवल। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए पहले इस थ्योरी को समझिए। मान लीजिए कि आप एक जगह में बैठे हैं, तो फिर आपके लिए समय कांस्टेंट है और आप अभी उठ के चलने लगे, तो फिर आप समय को थोड़ा और पीछे छोड़ रहे हैं। और आप अभी साइकिल चला रहे हैं, तो फिर आप समय को थोड़ा और पीछे छोड़ रहे हैं। अभी आप कार या फिर बस में सफ़र कर रहे हैं, तो फिर आप समय से थोड़ा और तेज़ गति से सफ़र कर रहे हैं। और जब आप प्लेन से सफ़र करते हैं तो फिर समय को और भी ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं। और जब आप एक रॉकेट में बैठेंगे तो फिर आप समय को और ज़्यादा पीछे छोड़ देंगे। यानी फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए हमें धरती के चारों तरफ इतने स्पीड से चक्कर लगाना होगा कि हम लाइट के स्पीड को भी पीछे छोड़ दें। पर दोस्तों, आपको बता दें कि लाइट का स्पीड होता है लगभग 3,86,000 किलोमीटर पर आवर। और अपोलो 10 जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया फास्टेस्ट व्हीकल या फिर रॉकेट में एक है, उसका स्पीड है लगभग 3,98,000 किलोमीटर पर आवर। यानी लाइट के स्पीड को बीट करने के लिए अभी भी हमें 100 गुना ज़्यादा पावर के स्पीड से ट्रेवल करने वाला कोई यंत्र बनाना होगा। पर 100 गुना ये सुनने में जितना ज़्यादा आसान लग रहा है, सोच के देखिए एक बार 4,000 और लगभग 3,86,000 के बीच में कितना अंतर होता है। अगर मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट इस स्पीड को अचीव भी कर लेता है, तो फिर भी उसके सामने और भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज मौजूद होगा, जैसे कि फ्रिक्शन या फिर घर्षण की वजह से वो मशीन आग पकड़ ले सकता है, सेकंडों में वो जल के ध्वस्त हो सकता है। या फिर उस रॉकेट को टेक ऑफ करने के लिए धरती को अपोजिट डायरेक्शन में जितना फोर्स देना होगा उतना फोर्स शायद ना दे पाए, और धरती के बीचों बीच में रॉकेट के फोर्स या फिर प्रेशर के लिए एक होल क्रिएट हो जाए। और इन सारे डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी मान लीजिए अगर कोई साइंटिस्ट टाइम मशीन बना भी लेता है, तो फिर उसके सामने बाधा देने के लिए और एक थ्योरी मौजूद है जिसे कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार मान लीजिए कि आप टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में ट्रैवल करते हैं, और पास्ट में जाके किसी भी कारण से अगर आप अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं, तो फिर प्रेजेंट में आपका अस्तित्व कैसे होगा। यानी अगर टाइम मशीन इन्वेंट भी होता है तो फिर आप सिर्फ फ्यूचर में ही ट्रैवल कर सकते हैं। पर द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी के अनुसार अगर आप पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते, तो फिर आप फ्यूचर में जाके अपने प्रेजेंट कंडीशन में वापस कैसे आ सकते हैं। यानी आप फ्यूचर में ही फंसे रहेंगे और आप अपने प्रेजेंट कंडीशन में शायद कभी भी वापस ना आ पाए। तो फिर ऐसे टाइम ट्रैवल मशीन का क्या फ़ायदा।